मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? पैसा आता भी है और फिर बिना आवाज किए हमारे हाथ से निकल भी जाता है। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपका बैंक बैलेंस आपको एक ही चीज फील करवाता है, मैं पैसा बचाने की इतनी कोशिश करता हूं, फिर भी पैसा चला कहां जाता है। आप बजटिंग ट्राई करते हो, सेविंग ट्राई करते हो, साइड इनकम भी सोच कर देखते हो, लेकिन रियलिटी यह है कि मिडिल क्लास फाइनेंशियल सिस्टम आज भी एक ही जगह अटका हुआ है। जबकि दुनिया डिजिटल मनी, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और राइजिंग इन्फ्लेशन के एरा में आगे जा चुकी। और सबसे पेनफुल बात, आपको पता भी नहीं होता कि आप हर महीने 7 ऐसी मनी मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर ले जाती है। आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सही कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप एक इनविजिबल ट्रैप में फंस रहे होते हो। और इन ट्रैप्स से निकले बिना कोई भी मिडिल क्लास बंदा कभी वेल्थी नहीं बन सकता। आज की वीडियो में मैं वो 7 मनी मिस्टेक्स ब्रेक डाउन करने वाला हूं जो हर इंडियन मिडिल क्लास करता है। अगर आप जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर, सेफ और वेल्थी बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना कंपल्सरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप पैसे को बचाने का नहीं, पैसे को कंट्रोल करने का सिस्टम समझोगे। और हाँ, कमेंट में बताओ आपके हिसाब से मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। चलो अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 1 पर, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट इन्फ्लेशन को सीरियस ना लेना होता है। आप सोचते हो कि 10,000 रुपए सेविंग में पड़े हैं तो सेफ है, लेकिन पता है रियलिटी क्या है? वही 10,000 रुपए 5 साल बाद रियल वैल्यू में सिर्फ 6,500 से 7,000 रुपए के बराबर रह जाएगा। ये एक साइलेंट किलर है। ये आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकालता, बल्कि पैसों की वैल्यू निकाल देता है। इसलिए मिडिल क्लास में सेविंग इज इक्वल टू सेफ्टी का मिथ सबसे हार्मफुल है। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हो तो आप एक्चुअली लॉस में हो, चाहे आपने अपने सेविंग वाले पैसे को टच भी ना किया हो। आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या करना चाहिए? तो सुनो, सेविंग सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है, वेल्थ के लिए इन्वेस्टिंग होती है, जहां आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स लेते हो। लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेशन से भी ज्यादा डेंजरस एक चीज है जो मिडिल क्लास को एक इनविजिबल ट्रैप में फंसा देती है, और वो आप ऑलमोस्ट डेली यूज करते हो। चलो मिस्टेक नंबर 2 में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिस्टेक नंबर 2, इंस्टेंट लोन ट्रैप। आजकल सबको लोन मिलता है, सैलरी लो हो या हाई, क्रेडिट स्कोर एवरेज हो या वीक, आपको इंस्टेंट लोन एप्स, बाय नाउ पे लेटर, जीरो कॉस्ट EMI, पर्सनल लोन पॉपअप्स हर जगह मिलते हैं। और शॉक की बात क्या है? मिडिल क्लास को लगता है ये कन्वीनियंस है, पर एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। लोन कंपनीज आपको लोन नहीं देती, वो आपको हैबिट देती है, स्पेंडिंग की हैबिट। और जब आदत लग जाती है तो EMI आपके इनकम का परमानेंट टेनेंट बन जाती है। रिजल्ट, सैलरी आती है पर EMI फिर भी जाती है, EMI जाती है तो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है तो फिर से बाय नाउ पे लेटर या स्मॉल लोन की नीड फील होती है, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए मिडिल क्लास को सबसे पहले EMI माइंडसेट को तोड़ना पड़ता है, वरना वेल्थ क्रिएशन इम्पॉसिबल है। लेकिन अब जो मिस्टेक आने वाली है वो लोन से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो एक सिंगल मिस्टेक आपको एक ही शॉक में फाइनेंशियली जीरो कर सकती है। मिस्टेक नंबर 3, इमरजेंसी फंड न होना। मिडिल क्लास का सबसे रिस्की फाइनेंशियल हैबिट इमरजेंसी फंड न बनाना। हम इंश्योरेंस लेने में सोचते हैं, EMI लेने में भी सोचते हैं, फोन अपग्रेड करने में भी, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कल को मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या घर में अर्जेंट एक्सपेंस आ गया तो क्या करेंगे। मिडिल क्लास में 70% लोग इमरजेंसीज में 3 चीजें करते हैं। फर्स्ट, लोन ले लेते हैं। सेकंड, क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू भरते रहते हैं। थर्ड, घर के गोल्ड को गिरवी रख देते हैं। और यही 3 एक्शंस आपको परमानेंटली फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल देते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, 6 महीने का इमरजेंसी फंड मैंडेटरी होता है। सैलरी 20,000 हो या 2 लाख, इमरजेंसी फंड सबके लिए सेम होता है, क्योंकि इमरजेंसी किसी को भी बता के नहीं आती। और अब जो मिस्टेक आने वाली है ना, वो सबसे अंडररेटेड है, लेकिन ये मिस्टेक मिडिल क्लास को अमीर बनने ही नहीं देती, और ये मिस्टेक इंटेलिजेंट लोग भी कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 4, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क। मिडिल क्लास का इन्वेस्टिंग स्टाइल सिंपल है,
सब पैसा एक ही जगह डाल दो, फिक्स डिपॉजिट या एक ही स्टॉक म्यूचुअल फंड में। बट ये बिहेवियर अल्ट्रा रिस्की होता है। आप एक ही जॉब करते हो, एक ही सिटी में रहते हो, एक ही इनकम सोर्स होता है, ऊपर से एक ही इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई, मार्केट क्रैश हो गया या कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो आपका साल भर का सेविंग्स एक ही झटके में वाइप आउट हो सकता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना कोई अमीर लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सर्वाइवल सिस्टम है जो आपको याद रखना होगा। डाइवर्सिफिकेशन इज इक्वल टू रिस्क कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल इज इक्वल टू वेल्थ ग्रोथ। और अब जो मिस्टेक नंबर 5 है ना, वो जिंदगी बदलने वाली मिस्टेक है और मिडिल क्लास इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। वो मिस्टेक नंबर 5 है इग्नोरिंग हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। मिडिल क्लास को इंश्योरेंस का मतलब लगता है फालतू खर्चा, और ये माइंडसेट सबसे रिस्की होता है। आप सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक इनकम अर्नर को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट, इलनेस या अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स, तो सिर्फ हेल्थ का नहीं, पूरे घर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूट जाता है। दोस्तों, रियलिटी ये है, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी इज इक्वल टू लोन प्लस डेट। विदाउट लाइफ इंश्योरेंस फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज इक्वल टू जीरो। इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं, एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये वो चीज है जो पैसा नहीं बनाती बट पैसा बचाती है। अमीर लोग इंश्योरेंस को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, मिडिल क्लास उसे वेस्ट समझकर स्किप कर देते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपके पास टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो ऑनेस्टली आप एक रिस्की गेम खेल रहे हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना। मगर मेरे दोस्त, अब जो मिस्टेक आने वाली है ना, वो मिस्टेक आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करती है बिना आपको पता चले। वो मिस्टेक नंबर 6 है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो साइलेंट किलर है जो हर मिडिल क्लास को लगा होता है, पर कोई मानता नहीं। दोस्तों, सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाता है, जॉब प्रमोशन मिलती है तो भी ईएमआई बढ़ जाती है, अगर साइड इनकम बनाते हो तो शॉपिंग बढ़ जाती है। मतलब पैसा बढ़ता है पर लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको एक ही जगह घुमा के रखता है। आपकी इनकम बढ़ती है पर आपकी सेविंग, इन्वेस्टिंग, नेटवर्थ सब कम की कम रह जाती है। मिडिल क्लास लोग अपने आप से एक सिंपल सवाल नहीं पूछते, क्या मैं अपनी इनकम बढ़ाने के साथ अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं। रियल ग्रोथ तब होती है जब इनकम बढ़ने के बाद भी खर्चे न बढ़े, बल्कि इन्वेस्टिंग बढ़ती रहे। तो चलो अब फाइनल मिस्टेक देखते हैं। मिस्टेक नंबर 7, क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू। मिडिल क्लास का फेवरेट मिथ, मिनिमम ड्यू भर दिया तो क्रेडिट कार्ड सुरक्षित है। ये ट्रैप बैंक ने बनाया ही इसलिए होता है ताकि आप लाइफ भर इंटरेस्ट भरते रहो। मिनिमम ड्यू इज इक्वल टू 5%, बाकी 95% अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। अगर आप मिनिमम ड्यू भरते हो तो आप एक्चुअल बिल का फुल रीपेमेंट नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ टेम्पोरेरी रिलीफ खरीद रहे होते हो। रिजल्ट, बिल रोल होता रहता है, इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है, स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता रहता है। मिडिल क्लास को लगता है क्रेडिट कार्ड उनके लिए कन्वीनियंस है, पर एक्चुअली क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव लोन्स में से एक होता है, 30 से 45% सालाना। और जब आप ये मिस्टेक करते हो, आप अपनी फ्यूचर की इनकम को प्रेजेंट में जला रहे होते हो। और दोस्तों, अब जब आपने ये 7 मनी मिस्टेक समझ ली, तो अब मैं आपको एक माइंडसेट देने वाला हूं जो इन सब प्रॉब्लम्स को जड़ से सॉल्व कर सकता है। देखो दोस्त, मैं जानता हूं कि मिडिल क्लास लाइफ इजी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि यार कब हम फाइनेंशियल टेंशन से फ्री होंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, वो मिलती है स्मॉल मिस्टेक्स को फिक्स करने से। आज अगर आपने ये 7 मिस्टेक्स को ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो कल से आपकी लाइफ अपने आप चेंज होने लग जाएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहे, तो मैं आपको हर वो नॉलेज दूंगा जो एक मिडिल क्लास को अमीर बनने के लिए चाहिए। इसलिए अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आप मेरे साथ आगे भी फाइनेंशियल टॉपिक्स की नॉलेज लेते रहो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और मैं आपके साथ हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी सैलरी कम है और आप पैसा सेव करना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो जरूर देखना।